आज की इस वीडियो में ना अपन बात करेंगे बेसिकली किसकी, वीकेंड ट्रेडिंग सेशंस की। अब गाइज वीकेंड ट्रेडिंग सेशंस क्या होता है और किस कैसे इस सेशंस में अपन को लॉस होता है। और गाइज एलटीपी कैलकुलेटर की अपन बात भी करेंगे कि एलटीपी कैलकुलेटर कैसे फेल हो गया। गाइज देखो, अपनी एक्चुअली में देखो, मैं पहले आपको ट्रेड्स बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से क्या क्या ट्रेड्स थे ना। और सो गाइज आज की जो ये वीडियो है ना आपके लिए बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज की जो ये वीडियो में जो मैं आपको जो चीजें बताऊंगा ना वो आपको इन फ्यूचर काम आएगी। जब जब फ्यूचर के अंदर वीकेंड्स आएंगे और जैसे मानो दिवाली का टाइम आता तब आपको है ना ये चीज जो आज इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ तब आपको वो काम आएगी, और तब आप शायद इस इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या कर सकते हो, लॉस से बच सकते हो। तो जिस वजह से गाइस वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना कि मार्केट में ऐसा क्यों हुआ और मार्केट आखिर में अपनी वैल्यू से रिवर्स क्यों नहीं हुआ। गाइस ये बहुत से लोगों की प्रॉब्लम थी। तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ट्रेड्स कहाँ कहाँ से थी, है ना, और फिर आगे जाके मार्केट में क्यों हुआ क्यों नहीं रिवर्स हुआ। गाइस हर एक चीज का अपन रीजन जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ओपन हुआ था, तो एक ट्रेड यहाँ से यहाँ तक थी। कहां तक? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक। पहली बात, क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का फर्स्ट सिनेरियो था, तो फर्स्ट सिनेरियो में अपन को एक ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से करनी होती है और एक ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से करनी होती है, बस बात खत्म। फिर उसके बाद अपन को अगर कोई तीसरी या चौथे नंबर की ट्रेड्स करनी होती है तो वो EOR+1 से या फिर EOS-1 से करनी होती है। अब जो ये मार्केट था, अब इस मार्केट में अपन को क्या मिला? EOR+1 मिला, और वहां पे मैक्सिमम लोगों ने ट्रेड की, बट वहां से मार्केट 150 पॉइंट ऊपर चला गया। तो देखो, एक ट्रेड तो यहाँ से यहाँ तक हो गई और एक ट्रेड एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक हो गई, तो ये दो ट्रेड्स थी। और एक रिस्की ट्रेड भी थी, कहां से? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से यहाँ तक। ठीक है ना? सो गाइस ये तीन ट्रेड्स थी, तीन ट्रेड्स में से दो तो सेफ थी और एक रिस्की थी, है ना। अब एक सेफ ट्रेड की और मैं बात करता हूँ, जिस सेफ ट्रेड के अंदर गाइज मार्केट 150 पॉइंट अपन ये अगेंस्ट में चला गया। जैसे देखो, EOR+1 की वैल्यू यहाँ पर थी, है ना, तो मैक्सिमम लोगों ने ये वाली ट्रेड बनाई थी और मैक्सिमम लोगों ने क्या, हमने भी बनाई थी, है ना। कहाँ से? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से मार्केट आए, तो यहाँ से कहाँ तक है? यहाँ तक का ये वाला टारगेट था, बट मार्केट अपने देखो यहाँ से कितना 150 पॉइंट ऊपर चला गया। जैसे अपना एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 22,011 पे था, जब वैल्यूज यहाँ पे आ रही थी, तो उस समय 22,024 पर भी आ रहा था, है ना। तो 22,024 तक का हमने वेट भी किया, बट मार्केट कहाँ पर आ गया? जैसे अगर मैं बात करूँ तो 22,000 क्या नाम है, मतलब 150 पॉइंट अगेंस्ट में गया था। ये देखो यहाँ से कहाँ तक चला गया? 22,000 से कहाँ पे चला गया मार्केट? 22,150 154 55 पे चला गया, यानी कि सीधा सीधा अपने अगेंस्ट में 150 पॉइंट मार्केट चला गया। अब ऐसा क्यों होता है और क्या क्या रीजंस होते हैं? सो गाइस उन सारे रीजंस को अपन जानने की कोशिश करेंगे, और मैं आपको पहले बता देता हूँ जो ये क्या नाम है, वीकेंड्स का क्या रीजन है। तो देखो, जब मार्केट में क्या होता है, एक लॉन्ग वीकेंड आता है। अब जैसे देखो, सैटरडे एंड संडे 2 दिन तो मार्केट वैसे भी ऑफ रहता है, लेकिन जैसे मानो अब मंडे का भी क्या मार्केट में हॉलीडे है, मार्केट में क्या हॉलीडे मंडे का भी। जब गाइस 3-4 दिन का क्या है मार्केट में वीकेंड आता है ना, और उससे एक दिन पहले, मतलब कि 3-4 दिन के वीकेंड से पहले जब मार्केट ओपन रहती है ना, तो बेसिकली उस दिन किसका काम रहता है? सेलर्स का काम रहता है, यानी कि सेलर से ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली में जो एलटीपी कैलकुलेटर होता है ना, उसमें जो वैल्यूज आती है वो अपनी रियल वाली वैल्यूज से बहुत नीचे आती है। अब जैसे देखो, अपना अब मैं आपको लेके चलता हूं, तो अपना रजिस्टेंस कहां पर था? अपना जो रजिस्टेंस था ना, तो गाइस अपना रजिस्टेंस ही 22,000 के ऊपर था, और जो 22,000 के रजिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी ना अपने पास में, तो जो अपना रजिस्टेंस था ना, रजिस्टेंस की वैल्यू कहां पर, मतलब कि 22,000 के ऊपर था, तो 22,000 का जो एक्सटेंशन आना चाहिए था अपने पास, वो कितना आना चाहिए था? 22,000, मतलब कि 20-25 के समथिंग आना चाहिए था। लेकिन जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आ रहा था वो अपने पास कितना आ रहा था? 950 आ रहा था, यानी कि लगभग लगभग 70-75 पॉइंट्स की आ रही थी, वैल्यूज नीचे आ रही थी। कितना पॉइंट्स नीचे आ रही थी? 70-75 पॉइंट से सीधी सीधी वैल्यूज कहां पे आ रही थी? नीचे आ रही थी, है ना। तो अब देखो, मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा लगा के बताता हूँ, है ना। तो चलते हैं अपन हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करते हैं, और जैसे अपन हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद क्या करते हैं, अपन फिल्टर करते हैं। और गाइस हिस्टोरिकल डाटा पे कल वीडियो मिलेगी आपको 10 बजे के समथिंग, आई थिंक, हाँ 10 बजे की बात है। तो कल 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, कैसे आप उसमें हिस्टोरिकल डाटा को गलत देखते हो। सो उस चीज के ऊपर भी है ना। चलो इसको प्ले होने देते हैं, अपन फिल्टर कर ही दिया अपन ने, तो हिस्टोरिकल डाटा लगाते हैं ना। अब गाइस देखो, हिस्टोरिकल डाटा पहले अपन देख लेते हैं। 22 मार्च का देखना था ना, हाँ, तो 22 मार्च का तो अपन ने डेट लगाई नहीं। चलिए अपन ने 22 मार्च की डेट लगा ली। अब जैसे अपन ने 22 मार्च की डेट लगाई, अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले तो स्टॉप ही है ना, हाँ देखो, तो अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ओपनिंग कहाँ से हुई, है ना। ये देखो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस है, so अपना रेजिस्टेंस ओपन होता है 22,000 से, और सपोर्ट भी ओपन होता है अपना 22,000 से, है ना। ठीक है। अब देखो, मैक्सिमम लोग बाग तो है ना सपोर्ट को ही क्या मान रहे थे? WTB मान रहे थे। भाई WTB है तो प्रेशर तो बियरी से, फिर भी मार्केट ऊपर जाते जा रहा है। पहली बात तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है ना। सपोर्ट अपना एक्चुअली में कभी WTB हुआ ही नहीं था। सपोर्ट के अंदर क्या था एक्चुअली में, जो अपनी वॉल्यूम थी ना, सिर्फ वही WTB थी।
अपनी जो वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ही क्या थी, WTB थी। अपना ओपन इंटरेस्ट क्या था, स्ट्रॉन्ग था। अपना जो ओपन इंटरेस्ट क्या था, स्ट्रॉन्ग था। ओपन इंटरेस्ट कभी WTB हुआ ही नहीं। सो गाइज ये एक रूल होता है, और इस रूल को गाइज मैंने अपने लाइव सेशंस के अंदर कई बार बताया कि जब भी अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का है, तो इन दोनों में से अगर कोई OTM की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, तो उसको अपन कंसिडर नहीं करेंगे। अगर दोनों जाएंगे तभी बोलेंगे। अब जैसे इस वाले केस में ना अपना वॉल्यूम तो WTB था, बट ओपन इंटरेस्ट WTB नहीं था। तो ओपन इंटरेस्ट अपना क्या था, स्ट्रॉन्ग था ना, जिस वजह से अपन सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग बोल रहे थे। समझ में? सो ये वाली चीज है। सो मैक्सिमम लोग बाग इस गलती से बचना चाहिए, क्योंकि इमेजिनरी लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। इमेजिनरी लाइन के पास में अगर जैसे मानो वॉल्यूम अपनी शिफ्ट भी हो जाती है, तो भी ओपन इंटरेस्ट तो अपना क्या करेगा, मार्केट को रोकने की कोशिश करेगा ना, तो भी सपोर्ट तो अपना 22,000 ही कहलाएगा ना। अगर हाँ ओपन इंटरेस्ट भी अपना WTB हो जाता, तब अपन सपोर्ट को क्या बोलते हैं, WTB बोलते हैं। सो गाइज वो वाली बात है, समझ में आया? तो जिस वजह से अपना जो सपोर्ट था वो कभी WTB हुआ ही नहीं। क्या नहीं हुआ, सपोर्ट कभी अपना WTB हुआ ही नहीं। तो अब देखो, तो इस हिसाब से अपना जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का कौन सा सिनेरियो, फर्स्ट वाला सिनेरियो। तो एक ट्रेड अपनी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से और एक ट्रेड अपनी एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, और मार्केट ने डॉट टू डॉट ये दिया भी। फिर अब इसके बाद क्या हो जाता है, एक एक डाइवर्जन ऊपर नीचे के एक्टिवेट हो जाते हैं। तो 22,050 का एक डाइवर्जन जिसकी वैल्यू देखो 22,001 आ रही है, और लाइव मार्केट में 22,011 पे आ रही थी, और नीचे की एक डाइवर्जन 21,853 पे आ रही थी कि नीचे का डाइवर्जन तो अपन को मिला ही। अब बात करते हैं अपन को एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 कहाँ पे मिला, जैसे इस वाली वैल्यू पे 10:10 पे ना। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ 10:10 पे और हिस्टोरिकल डाटा के अंदर। और गाइस वो वाला डाउट तो आपका क्लियर हो ही गया है कि जो अपना सपोर्ट था जिसको मैक्सिमम लोग बाग WTB मान रहे थे, तो सो वो WTB था ही नहीं एक्चुअली में ना। सो 10:10 पे चलना है ना। चलो जी भाई 10:10 पे आके मैं इसको क्या करता हूँ, फिल्टर करता हूँ। और जैसे मैंने इसको फिल्टर किया, तो अब देखो गाइस मैक्सिमम बात है। अब मैं आपको ये चीज भी बता देता हूँ, है ना। मैक्सिमम लोग बाग क्या यहाँ पर देखते हैं, भाई सपोर्ट WTB है, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है ना। तो जिस वजह से अपना प्रेशर बेयरिश रहेगा। अरे भाई सपोर्ट WTB है ही नहीं। यहाँ पर देखो ओपन इंटरेस्ट अपना स्ट्रॉन्ग है। ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है भाई, अपना स्ट्रॉन्ग है। समझ में आया ना। वॉल्यूम अपनी WTB है। अगर भाई मानो वॉल्यूम अपनी शिफ्ट भी हो जाती है, जिसमें मानो अपनी वॉल्यूम यहाँ से यहाँ पे अगर शिफ्ट भी हो जाती है, और गाइस ये 97% तक गई भी थी। कितनी गई थी, 97% तक गई भी थी। फिर 97% से जाके डिक्रीज होने लग गई थी। बट ओपन इंटरेस्ट अपना स्ट्रॉन्ग बना रहा था, जिस वजह से अपना सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। अगर जैसे मानो ओपन इंटरेस्ट भी अपना WTB हो जाता, तब सपोर्ट को मैं WTB बोलूंगा। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो लिखा हुआ है भाई LTP कैलकुलेटर में मैक्सिमम जो चीजें लिखी हुई रहती है ना, वो उस हिसाब से काम नहीं करता। वो चीज अपन को समझनी पड़ेगी। समझ में है ना। तो सपोर्ट अपना WTB था नहीं, और अपना रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था। तो अपनी एक ट्रेड यहाँ से बननी चाहिए थी EOR+1 से। उसमें कोई भी क्या नाम है वो वाली बात नहीं है कि यहाँ से अपन ट्रेड क्यों ना बनाए। कोई अपने पास में वैलिड रीजन था ही नहीं, यानी कि यहाँ से ट्रेड थी बट मार्केट तो ऊपर चला गया। अब इसमें अपन भी कुछ नहीं कर सकते। अपन तो क्या कर रहे हैं, LTP कैलकुलेटर के सारे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। समझ में है ना भाई, डॉट टू डॉट रिवर्सल्स होता है ना। अब देखो इस मंथ में ना आपको एक चीज बताता हूँ। इस मंथ में ना जो LTP कैलकुलेटर हुआ है वो दूसरी बार फेल हुआ है। कब, दूसरी बार फेल हुआ है। अब गाइस देखो आज जो मार्केट में हुआ ना, उसका तो मेरे पास रीजन है। आज जो मार्केट में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के 150 पॉइंट ऊपर चला गया, आज मेरे पास इसका रीजन है। बट इसी महीने में ना अपन उस दिन लाइव भी थे, लाइव मार्केट में भी सिनेरियो नंबर फर्स्ट ही था। तो उसमें मार्केट क्या हुआ था कि EOS-1 पे आ गया था। कहां पे, EOS-1 पे। तो EOS-1 से मैक्सिमम लोगों ने ट्रेड की, और वहां से मार्केट दो डाइवर्जन नीचे आ गया। जैसे आज हुआ है ना, EOR+1 से मार्केट 150 पॉइंट ऊपर चला गया। उस दिन क्या हुआ, EOS-1 से मार्केट 150 पॉइंट नीचे आ गया। उस टाइम पे ना कोई वीकेंड था, है ना, वैल्यूज भी सही आ रही थी, है ना। बट दो डाइवर्जन नीचे टूटने के बाद फिर अपना सपोर्ट शिफ्ट हुआ था, पहले शिफ्ट नहीं हुआ था। यानी कि पहले मार्केट गिर गई थी, फिर गिरने के बाद क्या हुआ था, शिफ्टिंग हुई थी। तो जिस वजह से गाइस उस दिन पे LTP कैलकुलेटर फेल हो गया था, और एक आज के दिन। बट उस दिन का देखो अपने पास वैलिड रीजन नहीं था, बट आज का मेरे पास है ना, जो मैं रीजंस लाया हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो सपोर्ट आगे जाके अपना स्ट्रॉन्ग हो गया था। समझ में है ना। पर यहाँ पे जैसे मानो वॉल्यूम भी WTB थी, सपोर्ट पूरा का पूरा स्ट्रॉन्ग हो गया था। तो जिस वजह से अगर देखो guys, कोई है ना, अगर जैसे मानो कोई वीकनेस है, अगर कोई वीकनेस से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। जैसे मानो ये WTB होने की कोशिश कर रहा था, ओपन इंटरेस्ट अपना 59% तक गया था, इसी स्ट्राइक प्राइस पे 59% तक गया था, है ना। तो अगर मानो अब है ना ये परसेंटेज डिक्रीज होने लग गई, परसेंटेज डिक्रीज होने लग गई, इसका अर्थ क्या हो, सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। जब सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग हो रहा है तो हल्का सा बुलिश प्रेशर, बट गाइस हल्का सा, इतना ज्यादा भी नहीं। दूसरी बात क्या है, एक रीजन क्या है, जिसमें अपने पास में वैल्यूज से नहीं आ रही थी, है ना। क्या नहीं आ रही थी, वैल्यूज से नहीं आ रही थी। अब जैसे मानो अगर अपने पास में वैल्यूज से आ रही थी, अगर जैसे मानो अपने पास है ना वैल्यूज अगर से आती,
तो 22,050 का अगर अपन डाइवर्जन देखते हो तो अपने पास 22,050 के डाइवर्जन की वैल्यू कितनी आती? 22,070-75 के समथिंग आती। कितनी आती भाई? 22,070 या 75 के समथिंग आती है। तो जैसे 22,070 या 75 के समथिंग अगर अपन बात करता हूँ तो ये वाला, तो भी अगर अपन ये भी मान के चलते हैं तो भी वैल्यू जिससे ऊपर चला गया। तो अगर जैसे मानो ये वाला मैं मान के चलता हूँ, अगर अपने पास में रियल वाली वैल्यूज आती है ना, अगर जो ग्रिक्स है, ग्रिक्स में इतनी उथल पुथल नहीं रहती वीकेंड की वजह से, तो जैसे मानो अपना एक्सटेंशन ऑफ मतलब कि जो ईओआर प्लस बनता है उसकी वैल्यूज अपने पास में ये वाली आती है, जैसे 22,062 मान के चलता हूँ मैं, 22,065 के समथिंग, तो भी यहाँ से मार्केट देखो इतना ऊपर आ गया। समझ में है ना कितना ऊपर आ गया? जैसे ये देखो 66 पॉइंट ऊपर आ गया। कितना पॉइंट्स ऊपर आ गया? रियल में 66 पॉइंट्स ऊपर आ गया। अगर आप वैल्यूज के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से तो 150 पॉइंट ऊपर आ गया। और गाइज अब आपको एक चीज बताता हूँ ना, वीकेंड्स में ना जब ऐसा क्या होता है, वीकेंड्स में ना आप ऐसे मार्केट से बच के रहो, जितना बच के रहोगे उतना अच्छा रहेगा। ग्रिक्स को पहले एडजस्ट हो जाने दीजिए ना। अब देखो ऐसा क्या होता है, जब वीकेंड्स आता है ना, जो वैल्यूज है ना अपनी रियल वाली वैल्यूज से नीचे आती है, तो उस कंडीशन में पता क्या होता है, मार्केट साइडवेज होता है। और साइडवेज होके ना फिर क्या करता है, उन ग्रिक्स को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। और जब ग्रिक्स एडजस्ट होते हैं ना, तो फिर उसके बाद में क्या होती है, जो वैल्यूज होती है फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट होने की कोशिश करती है। यानी कि जो रियल मार्केट में जो वैल्यूज आनी चाहिए थी ना, फिर धीरे धीरे वो वैल्यूज क्या होती है, अपने पास में आने लग जाती है। लेकिन उसके लिए मार्केट क्या होता है, साइडवेज होता है। और साइडवेज होके जब तक वैल्यूज अपने पास शिफ्ट आती है तब तक अपने पास एक दो बजे तक का टाइम हो जाता है। और फिर मार्केट में उस टाइम पे फिर अपन को काम भी नहीं करना होता। आप भी जानते हो भी मार्केट में 2:30 बजे के बाद क्या हो जाना चाहिए, आउट हो जाना चाहिए, है ना। तो गाइज ये वाली चीज थी। अब जब आगे कभी वीकेंड्स आए और एलटीपी कैलकुलेटर में वैल्यूज अपनी रियल वाली वैल्यू से नीचे आए, तो या तो आप उस दिन अवॉइड कर सकते हैं, या फिर अगर आपको एक या दो सेफ ट्रेड के अंदर पैसा बन चुका है तो फिर आप आगे काम मत कीजिए। गाइस अब हमें ये वाली चीज पहले से पता थी भाई, आज है ना, हमने पहले ही बोल दिया था, 3-4 दिन पहले से हमको पता था कि वीकेंड सारा मार्केट में, तो शुक्रवार के दिन यानी कि अपन को मार्केट में, मेरे को तो यही उम्मीद थी भाई पैसा बनेगा ही नहीं ना। बट फिर भी अपन ने क्या नाम है 2 ट्रेड किया, 2 ट्रेड्स में अपन को पैसा बन गया ना। फिर भी गाइस मन में वो तो एक था ही लालच भाई, यूआर+1 पे आ गया, अपनी वैल्यूज पे आ रहा है तो अपन ट्रेड क्यों नहीं करे। तो हमने भी वो चीज तो भूल गए भाई, वीकेंड्स वगैरह है, मार्केट में उथल पुथल है, हमने भी यहाँ से ट्रेड की। और बट एक चीज बता देता हूँ आपको, क्योंकि हमने जो ये रिस्क लिया था तो हमारे पास ऑलरेडी 2 ट्रेड्स का क्या था, प्रॉफिट था। बट गाइस 2 ट्रेड्स का ये प्रॉफिट जाके भी थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा लॉस हो गया था, बट ज्यादा इतना भी नहीं हुआ था, है ना। मतलब कि इन दोनों ट्रेड्स का प्रॉफिट उठ के ना हम आई थिंक 1000 से 1100 रुपये माइनस में थे, है ना। अगर स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल होगा तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। हाँ अभी तक तो होगा, क्योंकि अब वो तो वही बात है, क्या नाम है, मंगलवार के दिन ही सारी पोजीशंस रिफ्रेश वगैरह होगी, तो जो अपनी फ्राइडे की पोजीशंस थी वो अभी तक भी होगी अकाउंट के अंदर ना। तो जो इन दोनों ट्रेड्स का प्रॉफिट उड़ के भी अपन कहते हैं 1000 से 1100 रुपये लॉस में आ गए। बट गाइज सेफ ट्रेड तक जब आपको मिल गई है तो अपन को रुकना चाहिए था। सो गाइज अब आगे इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा होता है तो संभल के रहना। और गाइज जैसा वीकेंड के टाइम पे और दिवाली के टाइम पे होता है, दिवाली के टाइम बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से गाइज आपको पहले से बता के जा रहे हैं। और आज की वीडियो आई होप आपके बहुत ज्यादा काम भी आएगी, समझ में आए। और गाइज मैक्सिमम लोगों ने ये वाली ट्रेड करी थी, कहाँ से, ईवार+1 से, है ना। बट एक चीज देखो, अगर अपन को 2 सेफ ट्रेड मिल गई ना तो फिर अपन को वेट करना ही चाहिए था, है ना। सो वो वाली चीज है। अब गाइज देखो मार्केट में वो चीज है, अपन को भाई अगर अपनी वैल्यूज पे आ रहा है तो ट्रेड तो करेंगे करेंगे ना। अब गाइज मैं भी क्या कर सकता हूँ, अपन तो एलटीपी कैलकुलेटर के सारे रूल्स फॉलो करते हुए चल रहे हैं, अब हो गया तो हो गया, नुकसान क्या कर सकते हैं। बट आपको एक चीज बता देता हूँ, इससे पहले एक दिन की और बात कर रहा हूँ, यानी कि इस मंथ के अंदर है ना ऐसा 2 बार हुआ है ना। गाइस देखो मैं ना जो एलटीपी कैलकुलेटर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, है ना। मैं ना तो इसकी अच्छाई दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, मतलब कि जो अच्छाई है वो भी दिखा रहा हूँ, तो जो बुराई है वो भी दिखा रहा हूँ, है ना। उससे गाइस मेरे को कोई कुछ भी नहीं होने वाला है ना। देखो एलटीपी कैलकुलेटर इस महीने में एक बार पहले भी ऐसा हुआ, तो जैसे आज हो गया। बट आज का अपने पास क्या था, एक वीकेंड्स की वजह से ऐसा हो सकता है। बट आगे देखो मार्केट आखिर इतना ऊपर क्यों चला गया भाई, ज्यादा से ज्यादा 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट तक तो अपन फिर भी वेट कर सकते हैं, फिर इतना ऊपर ही ऊपर क्यों चलाता गया वो, है ना। सो चलो उस चीज को भी अपन आगे देख लेते हैं, क्योंकि आगे जाके फिर अपना सपोर्ट भी शिफ्ट हो गया था, वो सॉरी रजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया था। जैसे मैं 11 बजे तक चलता हूँ, है ना। तो जैसे मैं आपको जस्ट एक ही घंटे का डाटा आगे प्ले करके बताता हूँ फिर आगे क्या हुआ। आगे अपना सपोर्ट देखो क्या हो गया था, सॉरी रजिस्टेंस, बार बार सपोर्ट निकल रहा है मुंह से। तो सपोर्ट क्या हो गया था, आगे जाके अपना देखो डब्ल्यूटीटी हो गया था, है ना, कहां पर 22,100 की स्ट्राइक प्राइस पे। अब इस वाले केस में मार्केट क्या होता है, तो इस वाले केस में भी मार्केट 22,050 से रिवर्स होएगा, है ना। अब ये कहां पर 22,100 के ऊपर डब्ल्यूटीटी था। बट गाइस डब्ल्यूटीटी होने के साथ साथ है ना फिर ये शिफ्ट भी हो गया। अब जगह शिफ्ट हो गया तो फिर उस वाले केस में मार्केट कहां तक जाएगा, 22,150 के डाइवर्जन तक जाएगा, है ना। बट 22,150 का जो डाइवर्जन था इसका भी मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। क्यों, क्योंकि फिर आगे जाके क्या हुआ, फिर आगे जाके अपना जो रजिस्टेंस था वो फिर से डब्ल्यूटीटी हो गया। तो ये एक तरीके से अपने आप में क्या हो गया था, बुल रन वाला सिनेरियो बन गया था, क्योंकि रजिस्टेंस की 2 बार शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी।
तो जिस वजह से ये क्या हो गया था, अपने आप में बुल रन वाला सिनेरियो बन गया था। अब जैसे 11-10 है, मैं आपको सीधा 12-10 पे लेके चलता हूँ और फिर जस्ट अपन 1 घंटा आगे प्ले करके देखते हैं। तो जस्ट मैंने 1 घंटा आगे प्ले करके देखा, तो अब देखो परसेंटेज देखो 96% है ना। तो लगभग लगभग अपना रजिस्टेंस शिफ्ट होने वाला था, है ना। तो अब मैं आपको 12-10 से चलो 12:30 बजे के समथिंग लेके चलता हूँ, जब अपना रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया होगा, है। तो अभी देखो 99% है ना। तो 12:30 बजे के समथिंग देखो अपना रेजिस्टेंस लगभग लगभग शिफ्ट हो गया। यहाँ पे परसेंटेज देखते हुए चलो, अभी कितनी परसेंट है भाई, 99% है। यहाँ पर कितनी, 99% है। तो अपना शिफ्ट भी हो गया था वो। तो फिर देखो ऊपर इतना जिस वजह से चला गया 150-200 पॉइंट, क्योंकि फिर वो रेजिस्टेंस वगैरह की शिफ्टिंग कंप्लीट हो गई थी। समझ में आ गया ना। बट अब देखो अपन इसमें कुछ भी नहीं, अपन इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। अब बट देखो मैक्सिमम लोगों की ये भी प्रॉब्लम आती है कि अपन को कहाँ से एंट्री करनी चाहिए थी और कहाँ से एग्जिट करना चाहिए ना। तो एंट्री लेवल, एग्जिट पॉइंट और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे फॉलो करना है, सो उसकी भी वीडियोस अब आपको जल्दी मिल जाएगी, तो 1-2 दिन में। जैसे मानो कल कल की वीडियो तो आपको है ऑलरेडी डाली हुई यूट्यूब चैनल के ऊपर, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो जो कल की वीडियो खैर वो तो आपको मिल ही जाएगी, और जो ये वीडियो वो आपको आज ही मिल जाएगी, है ना। और फिर बाकी आपको जो मंडे मंडे के दिन कोई वीडियो नहीं मिलेगी, या फिर देनी है नहीं देनी वो अपन देख लेंगे बाद में ना। तो ये मिलेगी आपको डार्क रियलिटी ऑफ हिस्टोरिकल डाटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कि आप हिस्टोरिकल डाटा को भी कैसे गलत देखते हो, है ना। तो guys, बहुत सी चीजें हैं जिनको आप गलत देखते हो एक्चुअली में। जो कैलकुलेटर दिखाता है वैसा होता ही नहीं है, वो अपन को स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सो गाइज आज की वीडियो अपन यहीं पे रखते हैं। जो भी कमेंट्स वगैरह रह गए अभी भी आपके, तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। सो गाइज धन्यवाद।